नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज एक और हम केपी केस स्टडी की बात आपके साथ करेंगे। असल में मैंने कुछ जब बुक्स पढ़ी थी कृष्णमूर्ति पद्धति की, तो उसमें से जो मुख्य बुक्स थी, कुछ तो कृष्णमूर्ति सर के जो रीडर्स हैं, स्पेशली जो मेरा फेवरेट रीडर है सिक्स्थ रीडर मुरारी वाला। इसके अलावा एक बुक थी कृष्णमूर्ति पद्धति एंड टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बाई के सुब्रमण्यम सर। एक और बुक थी कृष्णमूर्ति पद्धति एंड रूलिंग प्लैनेट्स बाई के हरिहरन सर। इसके अलावा दो बुक्स और हैं जो इन लेगेसी यानी कि फैमिली के अलावा जिन लोगों ने लिखी थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक थी नक्षत्र चिंतामणि बाय चंद्रकार आर भट्ट सर और एक थी नक्षत्र एक्सप्लोरेशन बाय पार्थ सर। जब इन सभी बुक्स को मैंने पढ़ा था तो उसमें एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मुझे बहुत फैसिनेट करता था, वो था रूलिंग प्लैनेट्स का। कि जब मान लीजिए आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया है तो उस समय जो सबसे मेन पोजीशंस हैं, यानी कि अभी अगर मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है और बहुत माइनर इवेंट्स पर ये चीजें काम करती है, बड़े इवेंट्स पर नहीं करती है। माइनर इवेंट्स जैसे अभी मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इस समय जो भी लग्न है यानी कि फर्स्ट हाउस है, उसके अंदर साइन जिसका वो लॉर्ड कौन है और स्टार यानी कि नक्षत्र का स्वामी कौन है, ये दो चीजें हैं, दो प्लैनेट्स हम लेते हैं। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर चंद्रमा किस राशि में और किस नक्षत्र में है, उन दोनों प्लैनेट्स को हम लेते हैं। और आज के दिन का डे लॉर्ड कौन है, जैसे फॉर एग्जांपल आज हम जब वीडियो बना रहे हैं तब फ्राइडे है, तो आज का डे लॉर्ड वीनस है। तो ये 5 तरह के प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं, रूलिंग प्लैनेट्स कहलाते हैं। कृष्णमूर्ति सर कहते थे कि जब कभी भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठता है या कोई विचार आता है तो वो प्रभावित होता है इन 5 ग्रहों के वजह से, क्योंकि इस समय जिन प्लैनेट्स का डोमिनेंस चल रहा है वो आपके मन पर भी कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं। ये बहुत शानदार कैलकुलेशंस हैं। तो जब मैंने इन बुक्स को पढ़ा तो इनमें एक कैलकुलेशन कई बार सामने आती थी, वो थी कि जैसे उनका कोई फ्रेंड आने वाला है, फ्रेंड कितने बजे घर पहुंचेगा वो उसकी टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं रूलिंग प्लैनेट्स की मदद से। कि जैसे मेरा फ्रेंड घर पे आने वाला है, मेरे मन में विचार उठा कि वो कब आने वाला है, तो मैं अभी के रूलिंग प्लैनेट से ये कैलकुलेट कर सकता हूं कि फ्रेंड कितने बजे मेरे घर पहुंचेगा। या मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूं तो ट्रेन कितने बजे पहुंचेगी जहां मुझे गंतव्य स्थान पर जाना है, ये भी मैं इस समय के विचार के समय जो रूलिंग प्लैनेट्स है उनके मदद से हम निकाल सकते हैं। कृष्णमूर्ति सर कहते थे कि अगर कोई इवेंट है जो कई महीनों बाद घटित होने वाला है तो आप सन की पोजीशन चेक करो, क्योंकि सन 1 महीने में एक साइन के अंदर रहता है। तो आप सन के ट्रांजिट को चेक करो और उस महीने में पहुंचो जहां पर सन पर्टिकुलर साइन या नक्षत्र में पहुंचता है। अगर कोई इवेंट है जो कुछ दिनों में होने वाला है तो आप चंद्रमा की पोजीशन चेक करिए, क्योंकि चंद्रमा हर दिन एक नक्षत्र चेंज करता है, तो चंद्रमा का ट्रांजिट आप चेक करिए। अगर कोई इवेंट है जो कुछ घंटों या कुछ मिनटों में होने वाला है, उसके लिए कृष्णमूर्ति सर कहते थे कि आप लग्न को चेक करिए, क्योंकि लग्न हर 2 घंटे के अंदर राशि चेंज करता है और हर 13 मिनट के अंदर अपना नक्षत्र चेंज करता है। तो लग्न को चेक करिए। तो इस आधार पर हम रूलिंग प्लैनेट्स को लेते हैं, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट्स नक्षत्र के असेंडेंट लग्न के साथ चलते हैं। तो जो कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में होने वाला इवेंट हम जो लग्न है उसको चेंज करके देते हैं, उसका ट्रांजिट चेक करते हैं, और जो पर्टिकुलर ट्रांजिट में वो जब लग्न पहुंचता है तो वो इवेंट घटित होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ये भी अगेन 16 दिसंबर की ही बात थी, ये मेरे पास नोटेड थे तो मैं इनके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। 16 दिसंबर को मेरा एक कज़न दूसरे शहर ट्रैवल कर रहा था, तो मुझे उसकी एग्जैक्ट ट्रेन का स्टेटस नहीं पता था, कुछ घंटों का सफर था उसका। पर मेरे दिमाग में अचानक एक विचार उठा कि चलिए कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उन बुक्स में हो रहा था कैलकुलेट, और मैं भी कई बार कैलकुलेट करता हूँ। हाँ, मुझसे गलतियां होती है, ऐसा नहीं कि हर बार मेरी कैलकुलेशंस परफेक्ट होती हैं। उसका कारण है कि मैं प्लैनेट का चुनाव कहीं ना कहीं करने में गलती करता हूँ। लेकिन
जैसे उस दिन की बात है, मैंने जब ये मेरे दिमाग में प्रश्न उठा था तो मैंने रूलिंग प्लैनेट्स निकाले। वो समय था शाम के 7:59 और जो रूलिंग प्लैनेट्स थे वो लग्न था, कर्क लग्न था, तो मून उसका स्वामी है, साइन लॉर्ड है। जुपिटर का नक्षत्र चल रहा था। चंद्रमा जो है उस दिन मिथुन राशि में था, तो मरकरी उसका साइन लॉर्ड हो गया और राहु उसका नक्षत्र लॉर्ड हो गया। और वो दिन सोमवार का था, तो डे लॉर्ड हो गया मून। अब कैलकुलेशंस को मैं जस्टिफाई करता हूँ। जो समय मेरे दिमाग में आई थी मैं वही अब आपके सामने रख रहा हूँ। मून रूलिंग प्लैनेट्स में 2 बार रिपीट हुआ है। मून एक स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है। तो एक बात मेरे दिमाग में बहुत क्लियर थी कि अभी कर्क लगन चल रहा है और उसका मून स्वामी है और मून बहुत स्ट्रांगली रिपीट हो रहा है। तो मेरे दिमाग में कंफर्म था कि वो व्यक्ति उसी समय में पहुंचेगा जब कर्क लगन चल रहा होगा। वो कर्क लगन के दौरान ही पहुंचेगा। कर्क लगन उस समय शुरू ही हुआ था, 2 डिग्री के आसपास चला था। तो मुझे उम्मीद थी कर्क लगन के ड्यूरेशन में व्यक्ति पहुंचेगा। अब मुझे आगे फर्दर लेयर में उतरना था। अब आप समझिए, अगला जो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कृष्णमूर्ति सर ने 5 लेवल्स दिए थे। सबसे पहले साइन लॉर्ड, फिर स्टार लॉर्ड ऑफ असेंडेंट, फिर चंद्रमा का साइन लॉर्ड, फिर स्टार लॉर्ड, फिर डे लॉर्ड। तो अगला जो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर था रूलिंग प्लैनेट के अंदर वो था जुपिटर। अब लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी कि केपी के अंदर हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं राहु और केतु को, अगर वो किसी प्लैनेट को डोमिनेट कर रहे हैं। जब मैंने राहु की पोजीशन चेक करी, राहु उस समय शनि के साइन के अंदर था और जुपिटर के नक्षत्र के अंदर था। कृष्णमूर्ति जी कहते थे कि राहु अगर किसी प्लैनेट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है तो राहु या केतु उन प्लैनेट्स को रिप्लेस कर देगा। तो मतलब राहु अगर शनि की राशि के अंदर और जुपिटर के नक्षत्र में है तो हम इन दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे, हम उन दोनों की जगह हमेशा राहु को पहले प्राथमिकता देंगे। ऐसे नियम है कृष्णमूर्ति पद्धति के। अब अगला जुपिटर था प्लैनेट, लेकिन क्योंकि जुपिटर के नक्षत्र में राहु बैठा था तो मैं जुपिटर की जगह राहु को प्रेफर करूंगा, क्योंकि यही नियम है, हमें हमेशा नोट्स को प्रेफर करना होता है। तो मैंने अगला लेयर बनाया कि वो कर्क राशि के अंदर राहु के नक्षत्र के दौरान में पहुंचेगा व्यक्ति। 3rd लेयर था सब लॉर्ड का। अब आप उस समय की अगर कुंडली डिजाइन करें, मैं फिर से समय रिपीट करता हूँ, 16 दिसंबर 2024 शाम के 7:59 उस समय जब आप कुंडली चेक करेंगे तो शुक्र बिल्कुल अपोजिट में था और अपोजिट साइन सामने वाले व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र का डोमिनेंस असेंडेंट के ऊपर था, इसलिए मैंने शुक्र को चुना था। शुक्र का मैंने सब लॉर्ड का प्रेफर किया। अब मैं आपको पूरी कैलकुलेशन बता दूं। जिस समय मैं कैलकुलेशन कर रहा था उस समय लग्न था 91 डिग्री 59 सेकेंड्स और 59 मिनट्स और 30 सेकेंड्स पे। आई एम रिपीटिंग, 91 डिग्रीज 59 मिनट्स 30 सेकेंड्स। और जो मैं प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूं, मून, राहु और वीनस, ये पड़ता है 105 डिग्री और 107 डिग्री के बीच में। असेंडेंट 1 डिग्री 4 मिनट में ट्रैवल करता है। तो ये जो डिफरेंस था इन दोनों के बीच में वो करीब 52 मिनट के आसपास था, 52 से 53 मिनट के आसपास था। और ये पर्टिकुलर सब लॉर्ड चल रहा था 8 से 9 मिनट के बीच में। तो मेरी प्रेडिक्शन थी कि वो व्यक्ति जो पहुंचेगा वो 8:52 से लेकर 9:01 के दौरान में कहीं पहुंचेगा। ये मैंने एक नोट कर लिया था एक पेज के ऊपर। ठीक है, मेरी प्रेडिक्शन ये कह रही है कि वो पर्सन 8:52 PM से 9:01 PM के बीच में घर पहुंचेगा सामने वाले। और मैंने इसको कंफर्म करने के लिए सामने जहां वो जिस घर में जाने वाला था वहां मैंने फोन कर दिया कि जैसे ही वो कजन उस घर के अंदर एंटर हो मुझे प्लीज आप टाइम बता दीजिएगा। मेरे कजन को मैंने बोला था। अच्छा, अब मैंने ये कैलकुलेशन करने के बाद में जब ट्रेन का स्टेटस चेक किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ट्रेन अकॉर्डिंगली 20 मिनट लेट भी थी उस दिन। तो मुझे खुशी थी कि मेरी प्रेडिक्शन सही होने वाली है, क्योंकि ट्रेन भी लेट है।
और जब मेरे पास उसका कॉल आया कि जब वो, क्योंकि मैंने सामने घर में मेरी सिस्टर को बोला हुआ था, जैसे ही वो पर्सन एंटर होता है घर में, मेरे सिस्टर ने मुझे कॉल किया। उस समय जो समय था वो 8:58 PM था, दैट इज इन बिटवीन द रेंज। अब एक प्रश्न आता है यहाँ पर कि क्या प्लैनेट्स इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमको? तो हाँ, अगर मैं कृष्णमूर्ति पद्धति के एग्जाम्पल्स को या केस स्टडीज़ को देखूँ जो इतने महान लोगों ने लिखे हैं, तो बहुत सारे केस स्टडीज़ आपको इन बुक्स में मिलेंगे। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि चीज़ें डोमिनेट करती है, प्लैनेट्स डोमिनेट करते हैं। इसके अंदर एक और लेयर आता है दोस्तों, वो होता है सब लॉर्ड का। अगर हम उस पर भी महारत हासिल कर लें तो हम ये भी बता सकते हैं कि जैसे मैंने 9 मिनट की रेंज दी थी, ऐसी केस स्टडीज भी आपको देखने को मिलेंगी जो 9 मिनट्स की बजाय उस पर्टिकुलर मिनट का रेफरेंस देते हैं कि इसी मिनट ये व्यक्ति पहुंचेगा। वो एक और फर्दर सब लेयर है। लेकिन जैसे अभी मैं 249 चीज़ों को चेक करता हूँ, उस पर्टिकुलर अगर मैं लेयर को हाथ में लूँ तो फिर रेंज हो जाती है 2193, 2193, जो कि बहुत बड़ी रेंज हो जाएगी। इसलिए मैं अभी उस लेवल पर नहीं हूँ। इस लेवल पर भी अभी भी, हालांकि हम काफ़ी हद तक सही हो जाती है प्रेडिक्शंस, पर गलतियाँ अभी भी होती है। पूरी तरह से मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, पर मैं आपके साथ ये स्टोरीज की स्टडीज शेयर करता हूँ ताकि आप भी इसके ऊपर रिसर्च करें, आप भी अपनी मेहनत करें, आप भी इन चीज़ों को ट्राई करें, और छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे इवेंट्स में आप इसको ट्राई कर सकते हैं कि फ़ोन कब आएगा, या मैसेज कब आएगा, या दोस्त मिलने कब आएगा, मीटिंग कितने बजे है, कोई बाहर गया तो कितने बजे तक घर पहुंचेगा। इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स आप केवल रूलिंग प्लैनेट से चेक कर सकते हैं। आप ट्राई करिए, आपका एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करिए, और फिर मिलते हैं एक और केस स्टडी के साथ। थैंक यू।